तो देखिए खालिदा जिया के ऑब्वियसली उत्तराधिकारी हैं। ऐसा तो है नहीं कि अब खालिदा जिया की लेगेसी को कोई और आगे बढ़ाएगा। जो आगे बढ़ाएंगे यही बढ़ाएंगे। शेख हसीना के एब्सेंस में कोई ऐसा पॉलिटिकल ओपोनेंट बड़ा फिगर भी नहीं है जो उनको चैलेंज कर सके। तो हम ये मान के चलें कि उनके आने से राजनीति में बांग्लादेश के बड़ी तब्दीली ज़रूर आएगी। बीएनपी का शासन वापस आता दिख रहा है और ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि खास करके भारत के साथ कैसा रैपो रहेगा। और मैंने आपको पहले भी कहा कि भारत को भी बहुत सूझबूझ के साथ अब इस संबंध को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब शायद पहले जैसी खटास देखने को ना मिले, क्योंकि इस तरह के नॉइजेस जो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात वो कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है। ऐसे में फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम देखिए आशीष, आप भी जानते हैं कि इलेक्शन से पहले न्यूट्रलिटी की बातें, डेमोक्रेसी की बातें होती हैं, लेकिन खालिदा जिया के कार्यकाल की अगर हम बात करें, जैसा कि दीपक वोरा जी बता रहे थे कि बहुत अच्छे संबंध रहे हो, ये नहीं कह सकते भारत के साथ। उन्होंने भी कई बार इस्लामिक कार्ड भी खेला है और दोनों तरफ वो खेलती हुई नजर आई है। तो वैसी स्थितियां क्या एक बार फिर से बन सकती हैं और भारत के लिहाज से, क्योंकि हम ज्यादा इस पर जोर देंगे कि कैसे रिश्ते आगे बनते हुए दिखेंगे अगर तारिक रहमान पावर में आते हैं। तो देखिए भारत को भी तो उसमें कॉशियसली आगे चलना होगा। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि उनका और बीएनपी और भारत का कोई संबंध उतना गाढ़ा रहा नहीं जितना शेख हसीना के साथ हमने पॉलिटिकल क्लोजनेस एंजॉय किया, जिस तरह का रैपो डिप्लोमेटिक संबंध शेख हसीना के साथ रहा। लेकिन फिर भी मैं आपसे दोहराना चाहूंगा कि देखिए ये एक नई चीज हो रही है बांग्लादेश में। कब हो रही है? जबकि बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, लोगों को निकाल के घरों से मारा गया, जो माइनॉरिटी हिंदूज हैं उनके ऊपर इतने बड़े अट्रॉसिटीज हुए। सो राइट नॉइजेस हैज टू बी मेड। जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था, क्यों मैंने आपको पास्ट का हवाला दिया कि इतना रूथलेस इनका इतिहास रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को आप मान के चलिए पूरी तरह से खत्म कर देते। डिस्पाइट दैट बीएनपी को हमें इतना क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा कि उस समय भी अगर वो इसी रवैये पर आगे बढ़ रहे होते तो शेख हसीना सरकार में कहां आती। शेख हसीना सरकार में आ पाई क्योंकि तब भी और आज भी आप देखें वहां से बयानात इसी तरह के आ रहे हैं कि शेख हसीना की पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए, चुनाव लड़ने देना चाहिए। तो मैं सिर्फ एक रे ऑफ होप की बात कर रहा हूं कि यहां पर एक गुंजाइश बनती है। जिया देखिए ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, दुनिया बदल चुकी है, दुनिया वो पुरानी नहीं है। ऐसे में आपको नेक्स्ट डोर नेबर भारत की ताकत को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब आप भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिल करके सोचे कि कॉन्स्पिरेसी करके भारत को घुटने पे ला देंगे तो ये संभव नहीं है। ये तारिक को भी समझना होगा। ऐसे में मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि संभव है कि अब थोड़ा सा पहले से तब्दीली हो इनके अप्रोच में और भारत के साथ संबंध भी। देखिए उम्मीद हमको भी यही है कि जो अत्याचार इस वक्त अल्पसंख्यकों पर हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, माइनॉरिटीज को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और जो हालात इस वक्त बांग्लादेश के हैं, जो कि इस वक्त आग में जलता हुआ नजर आ रहा है, उन हालातों पर लगाम लगेगी और शांति बहाल होगी। ऐसी रे ऑफ होप, ऐसी उम्मीदें हमें भी हैं। हालांकि तारिक रहमान के क्या कदम होते हैं अगले, इस पर हमारी नजर आएगी। बड़ा अपडेट बांग्लादेश से आया है सामने। तारिक रहमान की वापसी हो चुकी है। 17 साल के बाद बांग्लादेश पहुंच चुके हैं बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और उसके बाद से लगातार कई कयास अब लगाए जा रहे हैं कि आखिर आगे अब क्या होता है, बांग्लादेश की जनता आखिर क्या चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। मजहर आई खान बांग्लादेश के पत्रकार जुड़ गए हैं, दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक। दीपक वोरा जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि चलिए मैं आपसे एक सवाल करूंगी, लेकिन उसके पहले मजहर आई खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मजहर आई खान जी, क्योंकि अब स्थिति आगे सुधरेगी, बदलेगी और बिगड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तारिक रहमान की वापसी के बाद अब क्या कयास लगाए जा रहे हैं बांग्लादेश में? ऑन एन एवरेज अगर बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं ये बताना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक एक लीडर आ गया जी। दो ही पार्टी लीडिंग पे था, अवामी लीग एंड बीएनपी आफ्टर 1971 से लेकर आज तक। तो इन दोनों पार्टी के पर ही ज्यादा उम्मीदवार, ज्यादा सपोर्टर्स है कि इफ दे आर ऑन पावर कंट्री विल बी ऑन राइट ट्रैक। ये नॉट ओनली फॉर गुड फॉर Bangladeshi people or national, besides our friendly countries like India and others, जो है सबके लिए ये it's a good sign। मगर थोड़ा बहुत दिक्कत तो है क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है बांग्लादेश पे और कई भी देश पे, एशियन की कंट्री पे आपको पता है कि इलेक्शन, प्री इलेक्शन कुछ दंगा हंगामा, किलिंग्स वगैरह ये चलता रहता है, अनरेस्ट चलता रहता है।
ये भी शायद वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये भी इस तरह के भी हंगामा चलेगा, क्योंकि जो ओपोनेंट्स है वो पावर शो करने के प्रयास करेंगे वो। बिसाइड्स आपको पता होंगे कि लास्ट होम एडवाइजर मिस्टर जहांगीर, he mentioned that at least 20 gunmen were allocated for the student leaders who were practicing real-time politics और candidacy के उम्मीदवार है। So that means there are still hit list। कौन ये हिट लिस्ट बना रहा है ये तो इंटेलिजेंस बता सकते हैं, मगर इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन है कि हादी की तरह, उस्मान हादी की तरह और भी लाश गिराने के इरादे पे एक ग्रुप एक्टिव है। फिर भी इलेक्शन हो जाने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग वी विल हैव अ ठीक इलेक्शन होने के बाद स्थितियां ठीक होंगी, ये उम्मीद जताई जा रही है। मजहर खान जो कि ढाका से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे, बांग्लादेश के पत्रकार हैं, ऐसी आशंका व्यक्त वो कर रहे हैं कि आगे जाके जो स्थितियां हैं जो अभी बनी हुई है वैसी बन सकती है, लेकिन एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो ये उम्मीद है कि बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।